इसी तरीके से आप भी उस थॉट को निकाल कर फेंक दीजिए जो ये कहता है कि ग्रामर सीखना ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। गाइस, इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना तो ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे 100 फ्रेजेस जिसकी वजह से आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। और ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो आज आप सीख लें, आज से और अभी से इंग्लिश बोलना शुरू, एकदम शुरू। ज़रा सोचिए ना, सॉरी, थैंक यू, ब्लेस यू, एक्सक्यूज मी, पार्डन, ये सब बोलते वक्त क्या आप कभी सोचते हैं कि कौन सा ग्रामर का रूल लगाया गया है इसमें, या फिर ये किस टेंस का सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं सोचते ना, क्योंकि आपने इन सभी को रट लिया है और आपको पता है कि किस सिचुएशन में बोलना है। अब किसी के बीच से गुजरना है तो एक्सक्यूज मी बोल दिया, भीड़ में बैठे उठकर जाना है तो एक्सक्यूज मी बोल दिया, किसी ने आपकी मदद की आपने थैंक यू बोल दिया, गलती हो गई सॉरी बोल दिया। ईजी है ना, बहुत ईजी है। किसी की बात सुनाई ना दे, समझ ना पाए आप तो आप पार्डन बोल देते हैं। क्लियर? इतना ही तो आसान है। तो बस आज जो मैं आपके लिए फ्रेजेस लेकर आई हूँ वो भी आसान है। आपको सिचुएशन दे दूंगी और बता दूंगी कि भाई इसको रट लो और बोल लो। सो एम आई बोल दिया, सो डू आई बोल दिया, क्लियर हो गया, आसान हो गया आपके लिए। बाकी बातें हिंदी में कर ली, इनको इंग्लिश में बोल दिया, आपका तो काम बन जाएगा। आज से और अभी से आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। जरा सोचिए ना, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ खुद मत देखिए, इसे शेयर भी कीजिए लोगों के साथ ताकि हर कोई इंग्लिश बोलना सीख पाए बिना ग्रामर के। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सो आज का हमारा पहला फ्रेज है सो एम आई। इसका मतलब होता है मैं भी। देखिए यहाँ फ्रेजेस हैं, यहाँ मीनिंग्स दी हुई हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सब कुछ बिल्कुल क्लियर रहेगा आपके लिए। ये भी बता दो कि जैसे आप देख रहे हैं 3 वर्ड्स के, 2 वर्ड्स के भी फ्रेजेस दे रही हूँ, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। और कुछ 3, 4 या फिर 5, 6 वर्ड्स के भी हैं बट बहुत ही इंप्रेसिव हैं और एक बार में आपको वो भी याद हो जाएंगे। तो बस आप पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप एक ही दिन में सबको नहीं याद कर पाते हैं, जाहिर सी बात है एक ही बार में ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे याद हो जाएं। दोबारा इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। जितने याद हो जाएं उतने तो याद कर लें और प्रैक्टिस करें बहुत सारे। सो एम आई आप तब यूज़ करेंगे जब सामने वाला सेंटेंस जो बोलेगा उसमें एम हो, मतलब वो अगर आई एम करके बोल रहा है अपने बारे में कुछ और आप कहना चाह रहे हैं मैं भी, तब आप इसका यूज़ करें। तो देखिए आई एम फैमिश्ड, मतलब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो बी कहता है सो एम आई, मतलब आपके भी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आप बोलिए सो एम आई, मतलब मैं भी बहुत भूखा हूँ। अब एक चीज़ बता दो, यहाँ पर आप सो डू आई नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सो डू आई है, इसका भी मतलब सेम है, बट ये आप ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर एक्चुअल में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो डू हो। अब जैसे ए ने बोला आई लव म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो अगर ये बोले मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं है तो क्या बोलेगा? आई डोंट लाइक म्यूज़िक और आई डोंट लव म्यूज़िक। डोंट यानी कि डू को यूज़ करेगा ना ये, तो ये जब हेल्पिंग वर्ब हो तब आप इसको यूज़ करेंगे सो डू आई, मतलब मुझे भी म्यूज़िक बहुत पसंद है, सो डू आई। क्लियर? तो इस तरीके से आप इन्हें यूज़ करेंगे जब वही वाला वर्ब यूज़ हुआ हो सामने वाले के सेंटेंस में। गाइस, इस वीडियो में आपको जो भी फ्रेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगे या सबसे ज़्यादा नया लगे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें। आगे आते हैं हैव अ लुक। हैव अ लुक बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब होता है एक नज़र देखना या एक बार देखना। देखिए सिचुएशन क्या है, ए कहता है आई ब्रॉट समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। बी कहता है रियली, सच में। ए कहता है हैव अ लुक, एक बार देखो, है ना इंटरेस्टिंग। अब एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बातें इंग्लिश में करें। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ये तो मैंने इसलिए दिए ताकि आप और भी चीज़ें सीख सकें। आपने बोला मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, फिर जो सामने वाला है बोलता है सच में, तो आप फिर कहते हैं हैव अ लुक। मतलब सिर्फ इन फ्रेजेस को एटलीस्ट इंग्लिश में यूज़ कर लें शुरुआत के लिए, तो इतना ही बहुत है, फिर धीरे धीरे आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। अब देखिए उसी से रिलेटेड है ये हैव अ लिसन, इसका मतलब एक बार सुनना। तो जब आप कुछ प्ले करने जा रहे हैं किसी के लिए, मान लीजिए आप कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, तो आप यूज़ कर लीजिए। देखिए एक कहता है नाउ आई एम गोना प्ले दिस फॉर यू, अब मैं तुम्हारे लिए ये प्ले करने जा रहा हूँ, हैव अ लिसन, एक बार सुनो। तो बी कहता है ऑल राइट। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, थिंग्स आर लुकिंग अप, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ऊपर देख रही हैं, इसका मतलब है चीज़ें सुधर रही हैं। देखिए वर्ड फॉर वर्ड तो ट्रांसलेट नहीं होगा, आप बस सेंस को समझें कि क्या कहना चाह रहा है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है, और बस इन फ्रेजेस को रट लें और जहाँ मौका मिले इन फ्रेजेस को एटलीस्ट इंग्लिश में बोलें, बाकी बातें हिंदी में कर लें आप। चीज़ें सुधर रही हैं। देखिए सिचुएशन ए पूछता है इज़ योर बिजनेस गेटिंग एनी बेटर, क्या तुम्हारे बिजनेस में कोई सुधार आ रहा है? तो बी कहता है वेल थिंग्स आर लुकिंग अप, चीज़ें सुधर रही हैं।
है ना। अच्छा, अब अगला है डोंट स्वेट इट। स्वेट का मतलब आप जानते हैं पसीना, इसका मतलब है चिंता मत करो। ये एक तरीके से कह सकते हैं जो आप बोलते हैं डोंट वरी, वही चीज़ है डोंट स्वेट इट। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जब आप चिंता करते हैं तो पसीना छोड़ता है शरीर, तो डोंट स्वेट इट, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। ये कहता है आई लॉस्ट ऑल माई मनी, व्हाट वुड आई डू नाउ। मेरे सारे पैसे खो गए, अब मैं क्या करूँ। तो बी कहता है एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट स्वेट इट, चिंता मत करो। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितनी ग्रामर सीखें इंग्लिश बोलने के लिए। मैंने आपसे कहा ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इसका जवाब इसमें मिल जाएगा कि कितनी ग्रामर सीखनी ज़रूरी है। उसके अलावा 555 फॉर्मूला, ये दोनों ही वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा, या फिर आई बटन पर भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। 555 फार्मूला में मैंने वो फार्मूला दिया है जिसकी वजह से आप जब एक वोकैब को लर्न करते हैं ना तो आप कभी भी नहीं भूलते, तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत ही कमाल का फार्मूला दिया है मैंने इसमें। अब देखिए माई लिप्स आर सील्ड, इसका मतलब है मैं सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। तो जब किसी सीक्रेट की बात हो तब आप इसका यूज़ करेंगे। देखिए सिचुएशन ए कहता है आई होप यू डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस, आशा करता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो बी कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, माई लिप्स आर सील्ड, मतलब मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, मुंह ही नहीं खोलूंगा अपना। सो माई लिप्स आर सील्ड। क्लियर। अब अगला है डोंट टेल अ सोल। सोल मीन्स होता है आत्मा, डोंट टेल अ सोल यूज होता है किसी को भी मत बताना, मतलब किसी को भी कानों कान खबर ना हो। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो आप बोलिए डोंट टेल अ सोल। ए कहता है इज योर ब्रदर गेटिंग मैरिड, क्या तुम्हारा भाई शादी कर रहा है। तो बी कहता है यस बट डोंट टेल अ सोल, इट्स अ सीक्रेट। हाँ लेकिन किसी को भी मत बताना, ये सीक्रेट है। समझ में आगे कैसे यूज़ करना है। आप देखिए अगला बहुत ही प्यारा सा विल डू। विल डू एक तरीके से छोटा करके बनाया गया है जिसका मतलब यही है आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, लेकिन इसमें से आई और इट हट गया, सिर्फ विल डू बचा है, कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, कर दूंगा ये जब आप बोलते हैं ऑल राइट विल डू, ये आप बोलें। ए कहता है आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, कॉल योर डैड, अपने डैड को कॉल कर देना। बी कहता है विल डू, कर दूंगा। ठीक। अगला है फ्रेट नॉट। फ्रेट नॉट का मतलब होता है चिंता मत करो, वही बात है डोंट वरी। ए कहता है आई एम रियली वरीड अबाउट इट, मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूँ। बी कहता है फ्रेट नॉट, इट्स रियली नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी, फ्रेट नॉट। क्लियर। नेक्स्ट इज आई एम बीट। आई एम बीट का मतलब होता है मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ या मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम बीट मीन्स आई एम एग्जॉस्टेड। लेट्स ईट आउट टुनाइट। ए कहता है चलो आज बाहर खाना खाते हैं। तो बी कहता है आई डोंट वांट टू गो आउट टुनाइट, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, आई एम बीट, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगला है बीट्स मी। बीट्स मी, सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है। बीट्स मी का मतलब होता है मुझे नहीं पता, मतलब अगर आपको कहना हो आई डोंट नो तो आप बोलिए बीट्स मी। गाइस इनमें बहुत सारे इनफॉर्मल वेज भी हैं, तो फ्रेंड्स के साथ आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ आप इतने आराम से यूज़ करेंगे कि आप सबको रट लें और सबको यूज़ करें फ्रेंड्स के साथ, और उन्हीं के साथ तो आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, राइट। ए है व्हेन्स मीराज बर्थडे, मीरा का बर्थडे कब है, ए पूछता है। बी कहता है बीट्स मी, आई डोंट नो। ठीक, क्लियर हुआ। अगला है आई थॉट सो। इसका मतलब है मुझे लगा ही था, आई थॉट सो, मुझे लगा ही था। ए कहता है दिस इज़ नॉट इट्स पार्ट, ये इसका पार्ट नहीं है, कोई चीज़ है मैच नहीं कर रही, दिस इज़ नॉट इट्स पार्ट। तो बी कहता है आई थॉट सो, मुझे लगा ही था, जब उससे फिक्स नहीं हो रहा है तो मुझे लगा ही था। अब देखिए डोंट यू थिंक, इसका मतलब तुम्हें नहीं लगता। डोंट यू थिंक ऐसे पूछते ना, अब तुम्हें नहीं लगता, डोंट यू थिंक। ए कहता है शी इज़ क्यूट, डोंट यू थिंक, वो क्यूट है, तुम्हें नहीं लगता। तो बी कहता है येस शी इज़, हाँ वो है, मीन्स वो क्यूट है। अगला है टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब होता है आराम से करो या फिर शांत हो जाओ। कोई गुस्सा है, भड़क रहा है तो आपको बोलना है शांत हो जाओ, तो भी आप बोलिए टेक इट ईजी। कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है किसी चीज़ को करने में तो भी आप बोल सकते हैं टेक इट ईजी। एग्जाम्पल देखिए, ये कहता है आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग एंड माई प्रोजेक्ट इज़ नॉट डन येट। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ लेकिन अभी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आई एम गोना वर्क फॉर 2 more hours, मैं और 2 घंटे काम करने जा रहा हूँ। तो बी कहता है टेक इट ईजी मैन, ठीक है, मतलब आराम से। यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ, तुम अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। सो टेक इट ईजी, आराम से करो। क्लियर हो गया। आगे है हु नोज़।
सिंपल, सिर्फ इतना याद करना है। हु नोज इसका मतलब होता है कौन जाने। ये कहता है व्हाट्स गोना हैपन, क्या होने वाला है। मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है, फ्यूचर के लिए किसी ने टिप्पणी कर दी, पूछ लिया व्हाट्स गोना हैपन, तो बी कहता है हु नोज, कौन जाने। अब यहाँ देखिए हु केयर्स इसका मतलब किसे परवाह है, हु केयर्स। ए कहता है डू यू नो व्हाट शी थिंक्स ऑफ यू, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तो बी कहता है हु केयर्स, किसे परवाह है, आई डोंट केयर। ठीक, ये हो गया मतलब। अगला है गॉड नोज, इसका मतलब भगवान जाने। बहुत सारे लोग गॉड की जगह लॉर्ड का भी यूज़ करते हैं। गॉड नोज या फिर लॉर्ड नोज मतलब भगवान जाने। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, वही बात आ गई, किसी ने पूछा कि अब क्या होने वाला है, तो जब जवाब नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो आप बोलेंगे गॉड नोज, भगवान जाने। क्लियर। अगला है आर यू डन। आर यू डन का मतलब होता है क्या आपका हो गया। अगर कोई भी काम कर रहा है और आपको पूछना है कि क्या आपने ये काम ख़त्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आप पूछिए आर यू डन। देखिए आपने पूछा आर यू डन, तो बी ने जवाब दिया नॉट येट, मतलब अभी तक नहीं, अभी काम चल रहा है। तो दूसरा है आई एम डन। आई एम डन का मतलब मेरा हो गया, मतलब जो कुछ मैं कर रहा था मैंने वो कंप्लीट कर लिया। आप खाना भी खा लें, आप खाना कंप्लीट कर चुके तो भी बोल सकते हैं आई एम डन। ठीक, देखिए हु ऑल आर डन, किसका किसका हो गया, जो भी काम कर रहे थे। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपने दिया सबको और पूछ रहे हैं हु ऑल आर डन, किसका किसका हो गया, तो आप बोलते हैं आई एम डन, मेरा हो गया। अगला है आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि अगर पहले है तो बिफोर यू होना चाहिए, लेकिन सेंस को समझिए। आफ्टर यू का मतलब पहले आप जाएं और आपके बाद मैं आऊँगा। आफ्टर यू मीन्स आई विल कम आफ्टर यू। ठीक है, इसलिए आफ्टर यू यूज़ होता है। यू कैन गो फर्स्ट, आप पहले जा सकते हैं। बी कहता है आफ्टर यू, मतलब पहले आप जाइए। हाउ कम, हाउ कम बहुत अच्छा है आपके लिए। हाउ कम का मतलब होता है बेसिकली वाई, क्यों। ठीक, तो क्यों पूछना है तो हाउ कम का यूज़ कर सकते हैं। ए कहता है आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब जाना होगा। बी कहता है हाउ कम, क्यों। तो ए कहता है आई जस्ट हैव टू, दैट्स ऑल, बस मुझे जाना है तो जाना है। जवाब नहीं दिया उसने। क्लियर। तो दैट्स ऑल आपने देखा, वही हमारा अगला फ्रेज है। दैट्स ऑल का मतलब बस। दैट्स ऑल एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जब आप कोई स्पीच देते हैं ना, तो वहाँ भी आप बोल सकते हैं अपने स्पीच के एंड में दैट्स ऑल एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए धन्यवाद। बस यहीं तक मैं कहना चाहता था। अगला है दैट्स दैट। दैट्स दैट जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। बस हो गया मीन्स दैट्स फाइनल। अब इसको आप यहाँ अच्छे से समझ पाएंगे। ए कहता है आई एम क्वाइट बिजी टुमारो, मैं कल काफ़ी व्यस्त हूँ। तो बी कहता है यू आर गोइंग टू योर सिस्टर्स होम एंड दैट्स दैट, नो मोर एक्सक्यूजेस। कुछ समझ में आया कि ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच है। ये कॉन्वर्सेशन है एक माँ और बेटे के बीच। ये जो ए है ये बेटा है, सन है, कह रहा है मैं कल काफ़ी बिजी हूँ। माँ कह रही है बहन के घर जाने के लिए, लेकिन बेटा कह रहा है कि मैं काफ़ी बिजी हूँ। तो माँ कहती है यू आर गोइंग टू योर सिस्टर्स होम, तुम अपनी बहन के घर जा रहे हो, एंड दैट्स दैट, और जा रहे हो तो जा रहे हो। ठीक है, अगर इसको यूज़ करें तुम जा रहे हो बस हो गया, और मैं कुछ नहीं सुनूंगी, नो मोर एक्सक्यूजेस। ठीक है, समझ के कैसे यूज़ करना है। अगला है दैट्स राइट। दैट्स राइट का मतलब आप सही कह रहे हैं, दैट्स राइट। किसी ने कोई बात बोली, आप अग्री करते हैं, आप बोलिए दैट्स राइट। ए कहता है यू सेड दैट यू वर अवे फ्रॉम द हाउस ऑल डे। ए कहता है तुमने कहा कि तुम घर से सारे दिन बाहर थे। ठीक है, तो बी कहता है यस दैट्स राइट ऑफिसर। ठीक, हाँ आप सही कह रहे हैं ऑफिसर। अगला है दैट्स अ पॉइंट। दैट्स अ पॉइंट का मतलब होता है बात तो सही कह रहे हो तुम, या फिर ये बात तो है। जब कोई ऐसी बात बोल दे तो आप ऐसे अक्सर बोलते ना बात तो सही है, तो वहाँ बोलिए दैट्स अ पॉइंट। ए कहता है वील टेक द बस, हम बस से जाएंगे। तो बी कहता है बट वी डोंट हैव एनी मनी फॉर द फेयर, लेकिन हमारे पास किराए के लिए कोई पैसे नहीं हैं। तब ये कहता है दैट्स अ पॉइंट, बात तो सही है, मतलब बस से नहीं जा सकते अब, राइट। अगला है गेट टू द पॉइंट या फिर कम टू द पॉइंट। दोनों का मतलब होता है मुद्दे पर आओ। जब इधर उधर की बातें कर रहा है कोई, मुद्दे पर नहीं आ रहा है, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लें। तो देखिए ए बस बोले ही जा रहा है इधर उधर की चीज़ें, मुद्दे पर नहीं आ रहा, तो बी कहता है कम ऑन गेट टू द पॉइंट, और कम ऑन कम टू द पॉइंट। फाइन। नेक्स्ट इज से व्हाट। से व्हाट का मतलब होता है आप पूछ रहे हैं क्या कहा, और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं। आपने कोई बात सुनी और आप कहते क्या कहा,
वहाँ पे देखिए, ए कहता है ही इज़ गेटिंग मैरिड, मान लीजिए किसी का नाम है रोहन इज़ गेटिंग मैरिड, रोहन शादी कर रहा है, तो बी कहता है सी व्हाट, क्या कहा, सरप्राइज्ड हैं आप। यहाँ देखिए सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या हो गया। अब ए देखिए, ए कहता है बी से शी इज़ 15 years older than you, वो तुमसे 15 साल बड़ी है। मान लीजिए कि वो किसी से शादी कर रहा है और वो उससे 15 साल बड़ी है, तो बी कहता है सो व्हाट, मीन्स तो क्या हो गया, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सो व्हाट। अगला है व्हाट फॉर, इसका मतलब होता है किस लिए, व्हाट फॉर। आप सिर्फ इतना यूज़ करेंगे, देखिए मैं जहाँ भी यूज़ कर रही हूँ सिर्फ इन फ्रेजेस को यूज़ कर रही हूँ, साथ में जो सेंटेंसेस हैं वो अलग हैं, आप उन्हें चाहे तो हिंदी में यूज़ कर सकते हैं। ए कहता है आई नीड टू सी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो बी कहता है व्हाट फॉर, किस लिए, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगला है कम व्हाट मे, इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगा, ये कहना है तो आप बोलेंगे कम व्हाट मे। ए कहता है शी विल नॉट लेट यू कम, वो तुम्हें नहीं आने देगी, तो बी कहता है आई श्योरली विल कम व्हाट मे, मैं पक्का आऊँगा चाहे जो हो जाए। ठीक, तो कम व्हाट में याद रख लीजिए। अगला है व्हाट टाइम, मतलब कितने बजे या किस समय, इसके लिए आप पूछिए व्हाट टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आप एट लगाएं, एट लगा भी सकते हैं एट व्हाट टाइम, बट व्हाट टाइम भी चलता है। ए कहता है डू कम, ज़रूर आना, वील वेट फॉर यू, हम तुम्हारा वेट करेंगे, तो बी कहता है व्हाट टाइम, मतलब कितने बजे आना है। अगला है कांट से का मतलब होता है कह नहीं सकता या कह नहीं सकती, कांट से। ए पूछता है आर यू गोइंग टू रियाज पार्टी, क्या तुम रिया की पार्टी में जा रहे हो, तो बी कहता है कांट से, कुछ कह नहीं सकता, मतलब अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। अगला है आई मस्ट से का मतलब होता है कहना पड़ेगा, आई मस्ट से वो बहुत सुंदर है, तो आई मस्ट से बोल लिया, फिर हिंदी बोल लिया। देखिए ए कहता है आई एम गोना ट्राई दिस, मैं इसे ट्राई करने जा रहा हूँ, तो बी कहता है आई मस्ट से, मुझे कहना पड़ेगा, यू नेवर मिस अ चांस, तुम कभी चांस मिस नहीं करते, कहना पड़ेगा। क्लियर। अगला है नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ईजी है, याद कर लीजिए नॉट एट ऑल। ए कहता है, पूछता है एक्चुअली डू यू माइंड इफ़ आई टैग अलॉन्ग दिस आफ्टरनून, टैग अलॉन्ग का मतलब होता है साथ में चल देना कहीं पे, ठीक है, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं इस दोपहर तुम्हारे साथ चल दूँ, तो बी कहता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, डू जॉइन में। अगला है हु वुड हैव थॉट, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बट प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। हु वुड हैव थॉट का मतलब होता है किसने सोचा होगा, किसने सोचा होगा, जब आपको ये बोलना हो। देखिए सिचुएशन, ए कहता है हे रिया हैज़ बिकम अ डॉक्टर, हे रिया डॉक्टर बन गई है, तो बी कहता है हु इज़ रिया, रिया कौन, तो ए कहता है आवर मेट्स डॉटर, हमारी जो नौकरानी उसकी बेटी, तो बी कहता है रियली, सच में, हु वुड हैव थॉट, मतलब एक नौकरानी की बेटी, क्योंकि पैसे कम होते हैं उनके पास, तो वो डॉक्टर बन जाए तो बिलीव कहाँ होता है, तो आप कहते हैं किसने सोचा होगा कि वो डॉक्टर बनेगी, हु वुड हैव थॉट। आगे है आई गॉट अ गो, बहुत सुना है ना आपने। आई गॉट अ गो का मतलब होता है आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना होगा या मुझे जाना है, अगर आप दोनों में से जो भी बोल रहे हैं आई गॉट अ गो यूज़ कर सकते हैं। तो ए पूछता है व्हाट हैपन, बी कहता है आई गॉट अ गो, मॉम मस्ट बी वेटिंग, मम्मा वेट कर रही होंगी, मुझे जाना होगा, आई गॉट अ गो। अगला है आई हैव टू रन, अब आई गॉट अ गो भी है, वो भी एक तरीके से थोड़ा सा हम ज़ोर देकर बोलते हैं कि मुझे निकलना होगा, बट आई हैव टू रन का मतलब मुझे बहुत जल्दी निकलना होगा, मुझे जल्दी निकलना होगा, ठीक है। ए पूछता है व्हाई आर यू इन अ हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, तो बी कहता है आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, आई हैव टू रन, मुझे जल्दी निकलना होगा। क्लियर। अगला है कैन वी कंटिन्यू लेटर, कैन वी कंटिन्यू लेटर का मतलब होता है क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं जाना ज़रूरी हो जाता है, तो आप ये बात बोल के निकल सकते हैं कैन वी कंटिन्यू लेटर, ठीक, कैन वी कंटिन्यू लेटर, तो बी कहता है या श्योर कैच यू लेटर। तो अगला हमारा जो फ्रेज़ है वो यही है कैच यू लेटर, इसका मतलब होता है बाद में मिलता हूँ, ठीक। ए कहता है आई हैव टू गो टू क्लास नाउ, अब मुझे क्लास में जाना है, तो बी कहता है ओके कैच यू लेटर, ठीक है बाद में मिलता हूँ, तो किसी से बाद में मिलना है थोड़ी देर बाद, तो आप कैच यू लेटर का यूज़ करें। अगला है गॉट इट, ये क्वेश्चन है, यू ब्रैकेट में है, तो इससे आप समझिए कि सामने वाले से आप जब ये पूछते हैं समझे तुम, तो वहाँ पे आप यू गॉट इट भी पूछ सकते हैं और गॉट इट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूछता है फ्रॉम नाउ ऑन यू रिपोर्ट टू मी एंड मी अलोन,
गॉट इट, मतलब अब से तुम मुझे रिपोर्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, समझे, गॉट इट। तो यहाँ पे बी कहता है ओके गॉट इट, ठीक है समझ गया। तो ये गॉट इट वहाँ क्वेश्चन है और यहाँ पर ये नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया आपका कि समझ गया, ठीक है। तो अगर आप गॉट इट पूछेंगे तो क्वेश्चन हो गया और ये बोलेंगे गॉट इट तो समझ गया बोल रहे हैं आप, समझ गया समझ गई। ये कहता है रिमेंबर यू नीड टू प्रेस दिस बटन 2 times बिफोर टर्निंग ऑन द इंजन। याद रखना कि इंजन को ऑन करने से पहले आपको ये बटन 2 बार प्रेस करना है। तो बी कहता है ओके गॉट इट, ठीक है समझ गया। अगला है नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक तरीके से सेंस होता है फॉरगेट इट, भूल जाओ इसे, या फिर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उसकी जगह क्या बोलेंगे हम, नेवर माइंड। तो देखिए ये कहता है आई डिडंट गेट दैट, मैं समझा नहीं, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। तो बी कहता है नेवर माइंड इट वॉजंट इम्पॉर्टेंट, कोई बात नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर टॉपिक चेंज कर दिया। अगला है डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर मी का मतलब समझिए क्या होता है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, डोंट बॉदर मी। आई एम गोइंग अपस्टेयर्स टू टेक अ नैप, मैं ऊपर जा रहा हूँ नैप लेने, मतलब थोड़ी देर के लिए सोने। प्लीज़ डोंट बॉदर मी, मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्लियर। अगला है इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड। इसे याद कर लें, थोड़ा बड़ा है बट याद कर लें। इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड मतलब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। अक्सर ऐसा होता है आप कई चीज़ एकदम से भूल जाते हैं, आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता आपके, तो आप बोलते हैं मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, तो वही यूज़ कीजिएगा आपसे, ठीक है। देखिए डिड यू कॉल योर सिस्टर एंड विश हर हैप्पी बर्थडे, क्या तुमने अपनी बहन को कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश किया। ओ भाई तो भूल गया था, तो क्या कहता है ओ नो इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड, अरे नहीं मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, ठीक इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। अगला है इट्स अप टू यू, इसका मतलब ये आप पर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू। ये कहता है विच एक्सेंट शुड वी अक्वायर। एक तरीके से ये आप ही का क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछते रहते हैं ना कि कौन सा एक्सेंट है जिसे हमें सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, अमेरिकन या फिर ब्रिटिश। और मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अप टू यू, आप प्रैक्टिस करके कोशिश करके देखें, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसे यूज़ करें, ठीक। अगला है व्हाट गिव्स, ये ट्रिकी है समझिएगा इसको। व्हाट गिव्स इसका मतलब होता है क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या इशू है, व्हाट गिव्स, ये याद कर लीजिएगा। एक कहता है हाय यू गाइस, व्हाट गिव्स क्या बात है, मतलब क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो बी कहता है नथिंग जस्ट अ लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ लोगों में थोड़ी बहस हो रही है या फिर रूठे रूठे से हैं वो एक दूसरे से, तो जो ए है वो आके पूछता है हाय यू गाइस व्हाट गिव्स, ठीक क्या प्रॉब्लम है, तो ये एक्सप्लेनेशन मिलता है उसे। आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो याद कर लिया आपने, इसका मतलब है मैंने कहा था। जब आपको ऐसे बोलना ना मैंने कहा था, वार्न करते ना आप किसी को पहले ही किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर यूज़ करें। सिचुएशन ए कहता है डोंट ट्विस्ट इट, इसे घुमाओ मत, इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। तो बी कहता है रिलैक्स इट विल बी फाइन, ठीक रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा इसे, तब से अचानक से टूट जाता है, तो कहता है उप्स, ठीक। तो ए कहता है आई टोल्ड यू सो, मैंने कहा था कि ये टूट जाएगा, अब लो टूट गया, क्लियर। आगे है दैट डज इट, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है व्हाट गिव्स की तरह। दैट डज इट का मतलब होता है अब पानी सिर से ऊपर चला गया है, ठीक। दैट डज इट जब आप किसी चीज़ को ऐसा पाते हैं कि अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तब आप बोलेंगे दैट डज इट। सिचुएशन इट्स 2 AM एंड दैट पार्टी इज स्टिल ब्लास्टिंग म्यूज़िक, ठीक। रात के 2 बज रहे हैं और पड़ोस में बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है, तो आप कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ए बोलता है इस तरीके से, तो बी कहता है दैट डज इट आई एम कॉलिंग द पुलिस, ठीक। बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर चला गया है, मैं पुलिस बुला रहा हूँ, क्लियर। अगला है दैट्स अ न्यू वन ऑन मी, दैट्स अ न्यू वन ऑन मी, इसका मतलब है मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था पहले, तो आप ये यूज़ करेंगे। ए कहता है रोहन एंड रिया आर गेटिंग मैरिड, रोहन और रिया शादी कर रहे हैं। तो बी कहता है रियली दैट्स अ न्यू वन ऑन मी, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था, मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। अगला है दैट्स न्यूज़ टू मी, सेंस बिल्कुल वही है, आप चाहे वो यूज़ करें या फिर ये।
दैट्स न्यूज़ टू मी मीन्स मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब मेरे लिए ये न्यूज़ है, खबर आपको पहली बार ही तो पता चलती है, वो चीज़ समझ लें आप। ए कहता है रोहन इज़ थिंकिंग ऑफ लीविंग हिज जॉब, रोहन अपनी जॉब छोड़ने की सोच रहा है। तो बी कहता है रियली दैट्स न्यूज़ टू मी, आई थॉट ही वॉज हैप्पी हियर, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा वो यहाँ खुश है। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, दैट्स न्यूज़ टू मी। अगला है नॉट बाय एनी मीन्स, नॉट बाय एनी मीन्स का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह से नहीं। ए कहता है यू डिडंट लाइक इट डिड यू, तुम्हें ये पसंद नहीं आया ना। तो बी कहता है नॉट बाय एनी मीन्स, इट वॉजंट परफेक्ट बट आई डेफिनेटली इन्जॉयड इट, बिल्कुल भी नहीं, ये परफेक्ट नहीं था लेकिन पक्का मैंने इन्जॉय किया इसको, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे है आई एम आउट ऑफ आइडियाज़, इसका मतलब होता है कि मुझे तो कोई उपाय ही नहीं सूझ रहे हैं। तो जब आपसे कोई कुछ पूछे कि तुम बताओ अपनी राय या तुम्हें क्या लगता है, तो आप ये बोल सकते हैं आई एम आउट ऑफ आइडियाज़। व्हाट डू यू से, क्या कहते हो, मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है। तो क्या जवाब आया, आई एम आउट ऑफ आइडियाज़। क्लियर। अगला है आई विल ओनली बी अ मिनट, याद कर लीजिए आई विल ओनली बी अ मिनट, इसका मतलब होता है मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जब आप ये कहना चाह रहे हैं बस यूँ गया और यूँ आया, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर लीजिए आई विल ओनली बी अ मिनट, बस यूँ गया और यूँ आया। ये कहता है प्लीज़ डोंट गो, कृपया मत जाओ, वी आर अबाउट टू स्टार्ट, हम बस शुरू करने वाले हैं। तो बी कहता है डोंट वरी आई विल ओनली बी अ मिनट, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे है अप योर गेम, अप योर गेम का मतलब होता है अपने काम को और बेहतर करो और सुधारो, इम्प्रूव करो। ये कहता है आई फेल्ड, आई कैन डू इट एनी मोर, मैं फेल हो गया, अब मैं और नहीं कर सकता इसे। तो बी कहता है कम ऑन अप योर गेम, अपने काम को और बेहतर करो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। बस ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको क्या करना है, यू हैव टू अप योर गेम। क्लियर। अगला है यू सोल्ड मी, यू सोल्ड मी का मतलब होता है तुमने मुझे मना ही लिया। आप किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे हैं, कोई बार बार इंसिस्ट कर रहा है, आप मान जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, यू सोल्ड मी। इफ़ यू अग्री आई विल गिव यू एन एक्स्ट्रा पिक्चर, ठीक है, अगर आप अग्री करते हो तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा पिक्चर दूंगा। तो एक तरीके से रिश्वत दे रहा है कोई आपको, राइट। तो बी कहता है, मतलब आप कहते हैं ऑल राइट आई विल कम अलॉन्ग, ठीक है मैं आऊँगा। यू सोल्ड मी, तुमने मुझे मना ही लिया। नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग, यहाँ किसी का पैर नहीं तोड़ना, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। तो एक तरीके से जब आप किसी को लक विश करते हैं ना, तब आप इसे यूज़ करते हैं, और आजकल ये बहुत ही कॉमन है। देखिए इट्स माई टर्न टू परफॉर्म, अब मेरी बारी है परफॉर्म करने की, तो बी कहता है ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक। अगला है यू जस्ट मेड माई डे, मीन्स तुमने मेरा दिन बना दिया। तो कोई अच्छी खबर कोई देता है तो आप कहते हैं यू जस्ट मेड माई डे। ए आपकी मॉम है, समझ लीजिए, वो बोलती है योर बेस्ट फ्रेंड जस्ट कॉल्ड एंड सेड शी इज़ कमिंग, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने अभी भी कॉल किया और बोला कि वो आ रही है। तो आप कहते हो ओ मॉम यू जस्ट मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया, आपकी बेस्ट फ्रेंड आ रही है, आप बहुत खुश हो गए। अगला है इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक, यहाँ केक कुछ भी नहीं है, केवल एक बात कही गई है कि ये तो बहुत आसान है, कोई चीज़ बहुत ही ईजी हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो इट्स अ पीस ऑफ केक। देखिए स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी टफ, आप बोल रहे हैं ये चीज़ कि इंग्लिश बोलना बहुत टफ है, तो मैं बोल रही हूँ नो इट्स अ पीस ऑफ केक, नहीं ये बहुत ही आसान है गाइस, बिलीव मी, ये सच में बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस तो करें इन फ्रेजेस की। आगे है इट इज़ चाइल्ड्स प्ले, वही बात है, इट इज़ चाइल्ड्स प्ले बोलें या इट्स अ पीस ऑफ केक बोलें, ये बच्चों का खेल है, जैसे कहते हैं बच्चों का खेल आसान होता है ना, मीन्स कोई चीज़ एक्सट्रीमली ईजी है तो यूज़ करें। ए पूछता है इज़ इट दैट ईजी टू डू, क्या ये इतना आसान है, मतलब आप मुझसे अब पूछ रहे हैं क्या इंग्लिश बोलना इतना आसान है, तो मैं बोल रही हूँ या इट इज़ चाइल्ड्स प्ले, ये बहुत ज़्यादा आसान है। क्लियर। आगे है व्हाट डू यू से, इसका यूज़ हमने पहले किया था, व्हाट यू से। तो व्हाट डू यू से जो है इसका मतलब यही है क्या कहते हो, व्हाट डू यू से, और इसकी जगह ये भी यूज़ होता है व्हाट से, ठीक, सिर्फ इतना ही यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आप डू और यू हटा सकते हैं, व्हाट से क्या कहते हो, ठीक।
I was thinking we could eat out tonight and maybe go see a movie afterwards. मैं सोच रहा था कि आज हम बाहर खाना खा लें आज रात और शायद उसके बाद कोई मूवी वगैरह देख सकते हैं. What do you say? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या कहते हो? तो B कहता है sounds good, let's do it. Sounds good का मतलब हो गया कि आप अग्री कर रहे हैं उस चीज़ से कि अच्छा लग रहा है, चलो करते हैं. तो अगला हमारा जो फ्रेज़ है वही है sounds good, मतलब सही लग रहा है. जब अग्री कर रहे हैं आप तभी आप इसको बोलेंगे, सही लग रहा है, sounds good. ए कहता है I'll meet you there at 5. Is that okay? मैं वहाँ तुमसे 5 बजे मिलूँगा, क्या ठीक है? तो बी कहता है sounds good. ठीक है, अच्छा है ना, ईजी है. अगला है you have good taste. इसे भी याद रख लें. you have good taste आप तब बोलेंगे जब आपको कहना हो तुम्हारी पसंद अच्छी है. तो किसी की पसंद आपको अच्छी लगे, कुछ भी चीज़ वो पसंद कर रहा है आपको अच्छा लगे, तो आप बोलिए you have good taste. लुक एट दिस न्यू ड्रेस ऑफ माइन. मेरी इस न्यू ड्रेस को देखो. ए बोलता है तो आप बोलते हैं यू हैव गुड टेस्ट. आपको उसकी ड्रेस पसंद आती है और उसी ने पसंद की, मतलब तुम्हारी पसंद अच्छी है. अगला है दैट्स ट्रू, मतलब सो तो है. सो तो है बोलना है तो दैट्स ट्रू बोल लें. योर फ्रेंड इज़ वेरी स्मार्ट. तुम्हारा फ्रेंड बहुत स्मार्ट है. दैट्स ट्रू, सो तो है. अगला है लेट्स कॉल इट अ डे. मीन्स चलो इस काम को आज यहीं पर रोक देते हैं. लेट्स कॉल इट अ डे. तो अगर आप सुबह से काम कर रहे हैं तो आप काम को बंद करना है तो आप बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे. इट्स टू लेट नाउ, काफ़ी देर हो गई है अब. या लेट्स कॉल इट अ डे, चलो काम को यहीं ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, रोक देते हैं. अगला है लेट्स कॉल इट अ नाइट. ये स्पेशली तब यूज़ होता है जब आप कोई काम रात में ही शुरू करते हैं. चलो इस काम को यहीं रोक कर सोते हैं. कोई काम रात में ही शुरू हो और काफ़ी देर हो गई है तो आप बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ नाइट. लेट मी वर्क, इट्स जस्ट 11 o'clock. मुझे काम करने दो, अभी तो 11 ही बज रहे हैं. तो बी कहता है डू इट टुमारो मॉर्निंग. कल सुबह कर लेना. लेट्स कॉल इट अ नाइट. चलो अब यहीं पर इस काम को रोक देते हैं. अगला है माई बैड. माई बैड का मतलब होता है मेरी गलती थी. ठीक है, तो कभी गलती हो जाए, इट वॉज़ माई मिस्टेक बोल सकते हैं आप, उसकी जगह पर माई बैड बोल सकते हैं. आई गेव यू द लेटर टू पोस्ट बट दैट्स स्टिल हियर. मैंने तुम्हें लेटर दिया पोस्ट करने के लिए लेकिन ये तो अभी यहीं है. तो आप कहते हैं माई बैड, मेरी गलती थी, इट वोंट हैपन अगेन, ये फिर नहीं होगा. तो जब आपको कहना हो कि ऐसा दोबारा नहीं होगा तो आप यूज़ करें इट वोंट हैपन अगेन, मतलब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, आप ये कहना चाह रहे हैं. बट बोलते तो ऐसे ही ना, ऐसा दोबारा नहीं होगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन. विल इट हैपन अगेन, क्या ये दोबारा होगा, क्या फिर ऐसा करोगे तुम? नो आई एम सो सॉरी, इट वोंट हैपन अगेन. नहीं, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा. आगे है गिव इट अ ट्राई. गिव इट अ ट्राई का मतलब होता है कोशिश तो करके देखो एक बार. ठीक, एक कहता है आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस, आई एम गोना क्विट. मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्विट करने जा रहा हूँ. तो बी कहता है कम ऑन, गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश तो करके देखो. अगला है आई विल गिव इट अ गो. आई विल गिव इट अ गो, मैं एक बार करके देखूंगा. तो जब आप करके देखने जा रहे हैं तब यूज़ करें इसे. आई थिंक यू हैव नेवर सैट ऑन अ हॉर्स. मुझे लगता है कि तुम कभी भी घोड़े पर नहीं बैठे हो. तो बी कहता है या आई हैव नेवर सैट ऑन अ हॉर्स बिफोर बट आई विल गिव इट अ ट्राई. मैं कभी बैठा नहीं हूँ पहले लेकिन मैं एक बार करके देखूंगा. क्लियर. अगला है दैट मेक्स सेंस. इसका मतलब होता है बात तो सही है. जब बात सही लगे आपको तो आप बोलेंगे दैट मेक्स सेंस. ए पूछता है, कहता है यू जस्ट हैव टू डू दिस वे. तुम्हें बस इस तरीके से करना है. तो बी कहता है ओके दैट मेक्स सेंस, थैंक्स. अच्छा, अब उसको चीज़ समझ में आ रही है तो कहते हैं दैट मेक्स सेंस, थैंक यू. ठीक है. अगला है दैट डजंट मेक सेंस. इसका मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब बात सही नहीं लग रही है. What did he say? उसने क्या कहा? She said, और फिर वो जो भी चीज़ बोलती है तो ए को सही नहीं लगता तो कहता है that doesn't make sense. ठीक, मतलब हो सकता है कि ये जो बी है वो झूठ बता रहा है कि उसने क्या कहा. That doesn't make sense, इसका कोई मतलब नहीं बनता. अगला है it looks good on you. It looks good on you means ये तुम पर फबता है, ये तुम पर जचता है या जच रहा है. देखिए कंटिन्यूस में भी बोलेंगे फिर भी लुकिंग नहीं बोला जाता, आप लुक ही यूज़ करते हैं. सो इट लुक्स गुड ऑन यू. हाउ इज़ दिस ड्रेस, ये ड्रेस कैसी है. मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ तो आप बोलते हैं इट लुक्स गुड ऑन यू, ये आप पर अच्छी लगती है. दीज लुक गुड ऑन यू, वहाँ इट लुक्स था क्योंकि एक चीज़ की बात की, ड्रेस की बात की. लेकिन मान लीजिए जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो एक चीज़ नहीं कई हो, एक से ज़्यादा हो, तो आप दीज का यूज़ करेंगे, फिर लुक्स नहीं आएगा, फिर लुक आएगा. दीज लुक गुड ऑन यू, ये तुम पर जचते हैं या ये तुम पर जच रहे हैं, फब रहे हैं. दीज लुक गुड ऑन यू. व्हाट,
ये तुम पर फब रहे हैं। तो पूछती हूँ मैं क्या, तो आप कहते हैं योर शूज़, तुम्हारे जूते। क्लियर। अगला है आई हैव अ स्वीट टूथ, इसका मतलब मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस क्या होगा, कैन आई हैव वन मोर पीस, क्या मैं एक पीस और ले लूँ। मान लीजिए स्वीट्स रखी हैं आपके सामने, तो बी कहता है या श्योर। फिर ए जो है जिसने खाया और लिया उसे थोड़ा सा अजीब लगा कि सब क्या सोचेंगे, तो थोड़ा सा बोल दिया उसने एक्चुअली आई हैव अ स्वीट टूथ, दरअसल मुझे मीठा बहुत पसंद है। ठीक। अगला है यू हैव अ वे विद वर्ड्स, बहुत ही प्यारी लाइन है, याद कर लें। यू हैव अ वे विद वर्ड्स, इसका मतलब है तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। तो किसी की बात इतनी मीठी लगे कि आप सुनते रह जाएं तो यूज़ करें। ए कहता है वाई आर यू गाइज लुकिंग एट मी लाइक दिस, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मतलब ए कुछ बोले जा रहा है और लोग उसे देख रहे हैं, तो पूछता है वाई आर यू गाइज लुकिंग एट मी लाइक दिस। तो बी कहता है मतलब वो जो लोग हैं उनमें से कोई एक कहता है यू हैव अ वे विद वर्ड्स, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। आगे है यू आर नॉट योर सेल्फ दीज डेज, इसका मतलब है आजकल आप नहीं हैं। तो जब कोई अपना जो उसका व्यवहार है उसे अलग बिहेव करता है तब ये बोला जा सकता है यू आर नॉट योर सेल्फ दीज डेज। देखिए वाई आर यू शाउटिंग एट मी, तुम मुझ पर चीख क्यों रहे हो। तो बी कहता है नो आई एम नॉट, नहीं मैं चीख नहीं रहा हूँ। तो ये कहता है येस यू आर, हाँ तुम चीख रहे हो। यू आर नॉट योर सेल्फ दीज डेज, आजकल तुम नहीं हो। आगे है हाउ इज इट गोइंग, मीन्स कैसा चल रहा है। हाउ इज इट गोइंग, तो हाउ आर यू की जगह आप इसे भी पूछ सकते हैं। ए पूछता है हे हाउ इज इट गोइंग, तो बी कहता है इट्स गोइंग वेल। जवाब भी देखिए क्या देना है आपको, इट्स गोइंग वेल। अगला है इट्स नॉट माई टाइप, मतलब जिस तरह का मुझे पसंद है ये चीज़ वैसी नहीं है, मतलब मुझे नहीं पसंद आएगी, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट माई टाइप। ये कहता है टेक दिस वन इट्स नाइस, आप मान लीजिए कुछ खरीदने गए हैं कपड़े ही, तो ये आपको देता है कि टेक दिस वन इट्स नाइस, ये अच्छा है इसे लो। तो आप कहते हो नो इट्स नॉट माई टाइप, मतलब मुझे जैसा पसंद है वैसा नहीं है, आई विल टेक दैट वन, मैं वो वाला लूँगा। अगला देखिए वहाँ इट्स था किसी सामान के लिए, अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो आप ही या शी करके बात करेंगे। ही इज़ नॉट माई टाइप और शी इज़ नॉट माई टाइप, मतलब जिस तरह के लोग मुझे पसंद हैं ये वैसा नहीं है या वो वैसी नहीं है। डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो। बी कहता है नो नो शी इज़ नॉट माई टाइप, मतलब जैसे मुझे पसंद है लड़कियाँ वो वैसी नहीं है। क्लियर। आगे है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अगर आप टेंस पर ध्यान दें तो ब्रिंग्स दिया है, बट एक फ्रेज़ की तरह अगर आप इसे तैयार करेंगे तो ये ऐसे ही यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। अगर आप किसी को कहीं देखते हैं अचानक से तो आप पूछ सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। हेलो रिया व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। तो रिया कहती है आई वॉज इन्वाइटेड जस्ट लाइक यू, तो आप किसी पार्टी में गए हैं वहाँ पर आपको रिया मिल जाती है, आपने पूछा तो रिया कहती है मुझे भी बुलाया गया था जैसे तुम्हें बुलाया गया था। अगला है यू लुक ग्रेट टुडे, मीन्स आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। रिया कहती है हाय रोहन, रोहन कहता है हाय यू लुक ग्रेट टुडे। ठीक है, तो किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आप इसका यूज़ करें। अगला है कीप मी इन द लूप, इसका मतलब है कीप मी इन्फॉर्म्ड, मतलब मुझे इन्फॉर्म करते रहना। तो जैसे एक ग्रुप होता है दोस्तों का, अगर कुछ दिन के लिए एक दोस्त बाहर जा रहा है तो वो ये बोल कर जाएगा कीप मी इन द लूप, क्या कुछ हो रहा है मुझे बताते रहना। आई हैव टू गो अवे फॉर 2 days, मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। कीप मी इन द लूप, मुझे बताते रहना जो भी घटित होता है यहाँ पे। तो बी कहता है श्योर थिंग, श्योर थिंग इज़ अनदर वे टू से श्योर, ठीक है, ज़रूर। आई विल हैव द सेम, ये बहुत ही अच्छा है। आई विल हैव द सेम का मतलब होता है मैं भी वही लूँगा। कब यूज़ करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में आप गए हैं और आपके साथ जो गए उन्होंने कुछ ऑर्डर किया, आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हैं मैं भी वही लूँगा, तो आप इसी तरीके से बोलेंगे। देखिए वेट्रेस पूछती है व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या लेंगे, तो ये कहता है बर्गर फ्राइज़ एंड कॉफ़ी, तो आप कहते हैं आई विल हैव द सेम, मतलब मैं भी यही चीज़ें लूँगा। अगला है व्हाट टू डू विद इट, व्हाट टू डू विद इट का मतलब होता है इसका क्या करना है, और कैसे यूज़ करेंगे। हियर इज़ द पेन, तो मान लीजिए आप मुझसे गुस्सा हैं तो आप बोलेंगे इसका क्या करना है, व्हाट टू डू विद दिस और व्हाट टू डू विद इट। क्लियर। अगला है नो वरीज, नो वरीज का मतलब कोई बात नहीं, नो वरीज, जैसे आप कहते हैं डोंट वरी वैसे ही नो वरीज।
सॉरी मम्मा आई ब्रोक इट। आपसे कोई चीज़ टूट जाती है तो आप अपनी माँ से बोलते हैं सॉरी मम्मा आई ब्रोक इट, तो आपकी मम्मा बोलती है नो वरीज आई विल फिक्स इट, कोई बात नहीं मैं ठीक कर दूंगी। आई एम श्योर कि आपने अपना फेवरेट फ्रेज कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। गाइज अब एक काम कर दीजिए मेरे लिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। गाइज मैंने बहुत मेहनत की है ताकि आपको एक ही वीडियो में बहुत सारे फ्रेजेस दे सकूं और सभी बातें सटीक आप तक पहुंचा सकूं, सभी फ्रेजेस आपको याद करा सकूं। तो बस शेयर कर दीजिए सभी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।